Assalamu alaikum friends, today we are going to discuss the key concepts in culture. ठीक है, इसकी इम्पोर्टेंट डेफिनेशन क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, कल्चर के अंदर जो कंसेप्ट है, की कंसेप्ट हैं कल्चर के। कंसेप्ट ऑफ कल्चर होता क्या है किसी भी सोशोलॉजी में? द वे टू अंडरस्टैंड द कल्चर विच गिव यू डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ कल्चर। ठीक है, अब कंसेप्ट क्या है कल्चर के? कल्चरल डिफ्यूजन। कल्चर डिफ्यूजन का ये होता है कि एक कल्चर दूसरे कल्चर से मिलता है, फिर आपस में दोनों डिफ्यूज़ हो जाते हैं। मतलब एक कल्चर दूसरे कल्चर से काफ़ी चीज़ें लर्न कर लेता है और दूसरा कल्चर अगले से लर्न कर लेता है। तो जो कलर छः मतलब ये मिक्सिंग होती है डिफरेंट ट्रेड्स की, एक आपस में एक कल्चर और दूसरे कल्चर के बीच में। कल्चर लेवलिंग। कल्चर लेवलिंग ये है, ये इंट्रक्शन है दो डिफरेंट कल्चर्स के बीच में, जिसके अंदर एक कल्चर अपनी आइडेंटिटी खो देता है और वो दूसरे कल्चर के अंदर मिक्स हो जाता है। जो डोमिनेंट कल्चर होता है वो डोमिनेंट रह जाता है, और जो रिसेसिव कल्चर होता है वो अपनी ट्रेड अपनी एक पहचान खो देता है, वो डोमिनेंट कल्चर को अडॉप्ट करने लग जाता है। कल्चर प्लuralism ये कहते हैं जो लोग होते हैं वो अपनी आइडेंटिटी के से साथ ही दूसरे कल्चर के अंदर रह रहे होते हैं, वो अपना कल्चर की आइडेंटिटी नहीं खोते। मतलब दो कल्चर्स आपस में रह रहे हैं, दोनों का अपना कस्टम है, अपना ट्रेडिशन है, ठीक है। अब दोनों के दोनों आपस में नहीं मिक्सअप होते, ये अपनी आइडेंटिटी नहीं खोते। एक ग्रुप है वो दूसरे कल्चर में रहते हुए भी अपनी आइडेंटिटी को बरकरार रखते हैं, इसको कल्चरल प्लuralism कहते हैं। कल्चरल शॉक। कल्चरल शो ये है कि किसी एक भी कल्चर के अंदर कोई ऐसी चीज़ होना जो दूसरे आउटसाइडर के लिए एक शॉकिंग हो, उसको कल्चरल शॉक कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी भी कल्चर के अंदर सडन कोई भी अनएक्सपेक्टेड चेंज देखेंगे, वो हमारे लिए एक शॉक होगा, वो एक उसको हम कल्चरल शॉक कहते हैं। कल्चरल लैग। कल्चरल लैग कहते हैं कि हमारी सोसाइटी के अंदर दो तरह की चीज़ें होती हैं। एक होती है फॉर एग्ज़ाम्पल कल्चरल लाइक एजुकेशन है, एक एजुकेशन ट्रेडिशन एक इनके बीच में, या फिर जो हम लोगों की साइंस है टेक्नोलॉजी है उसके बीच में कितना गैप आया है, कल्चरल गैप आया है। मतलब एजुकेशन ट्रेडिशन इनका वे ऑफ कल्चर क्या है, और जो हम लोग जो भी साइंस है उसका वे ऑफ कल्चर क्या है, उसके बीच में कितना गैप है, उसको कल्चरल लैग कहते हैं। इससे नेक्स्ट है कल्चरल एरिया, कल्चरल टेलीविज़न। अब वन बाय वन इन सबको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट नंबर पे हमारे पास आती है कल्चरल डिफ्यूजन। ट्रांसफर ऑफ वन कल्चर ट्रेड टू द अनदर, व्हेन यू इंटरेक्ट टू द अनदर यू लर्न मैनी थिंग्स। मिक्सिंग ऑफ अ कल्चर सिक्स ट्रेड इनटू द अनदर कल्चर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कल्चर डिफ्यूजन। ठीक है, एक कल्चर का मतलब एक कल्चर की ट्रेड मिक्स हो जाना काफ़ी ट्रेड्स का किसी भी कल्चर के अंदर, उसको कल्चर डिफ्यूजन कहेंगे। कल्चरल लेवलिंग क्या होता है? इंटरेक्शन बिटवीन टू डिफरेंट कल्चर्स फॉर अ लॉन्ग टाइम व्हेन वन कल्चर लूज देयर आइडेंटिटी, when a culture mixing due to constant interaction, and the one culture lose their identity when a strong culture prevail or a weaker strong culture swallow the weaker। ठीक हो गया। स्ट्रॉन्ग कल्चर हमेशा डोमिनेंट होता है दूसरे के ऊपर, वो उसको स्वेलो कर लेता है, उसकी ट्रेड्स अपने अंदर ले लेता है, उसकी एक आइडेंटिटी होती है उसको ख़त्म कर देता है। अब कल्चर और पैरेललिज्म। पीपल लिव विद इन कल्चर बट मेंटेन देयर आइडेंटिटी, दे हैव को हैबिट बट नॉट लूज देयर कल्चर ट्रेड एंड नॉट अडॉप्ट अदर ट्रेड्स ऑफ द कल्चर, दे लिव टुगेदर बट नॉट लूज देयर आइडेंटिटी। अब हमारे पास कल्चरल शॉक को देख लेते हैं। The things which are highly surprising outsider are called cultural shock. When we see unexpected or a sudden change in the culture that is highly surprising for one, that is called a cultural shock. Okay, next हम move करते हैं cultural lag। What is the cultural lag? When a material culture advance and a non-material culture lag behind, the gap is called a culture lag। मटीरियल कल्चर क्या होता है? जो भी हमारी टेक्नोलॉजी है, यानी जैसे नॉन मटीरियल कल्चर में सोशल इंस्टीट्यूशन आ जाते हैं, हमारी एजुकेशन आ जाती है। चलो वो देखते हैं। मटीरियल कल्चर इज़ फाउंड इन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री एंड नॉन मटीरियल इन सोशल इंस्टीट्यूशन। Technology change faster than the social institution like education, religion, family. This gap of the unequal change is called a cultural lag। Next, cultural area. Specific geographical area in which a culture is practiced is called cultural areas। ठीक है। कल्चरल रिलेटिविज्म, इसको हम
कल्चर यूनिवर्सल भी कहते हैं, मतलब कि वो कल्चर जो सारे यूनिवर्स में चलता है उसको हम कहते हैं कल्चरल रिलेटिविज्म। When we judge other culture inside a point of view that is called relativism। ठीक है, किसी भी और कल्चर की को जज करो, उसका इनसाइडर पॉइंट ऑफ व्यू को जज करो, उसकी कॉमन थिंग जो भी उसके अंदर इन्वॉल्व है उसको जज करो, इसको कल्चरल रिलेटिविज्म कहते हैं। फॉर एग्जांपल स्पेन के अंदर बुल फाइटिंग एक साइन ऑफ ब्रेवरी है, ठीक है, को स्पेन कल्चर में। लेकिन ये बाहर लोग होते हैं उनको ये एक ना बैड थिंग लगती है कि बुल्स की फाइटिंग। तो ये कल्चरल रिलेटिविज्म है, मतलब कि कोई भी दूसरे कल्चर को जज करना, उसकी छोटी छोटी चीज़ों को जज करना। और द कल्चर इन ऑल द यूनिवर्स इज़ कॉल्ड कल्चर यूनिवर्सल, और जो कल्चर सारे यूनिवर्स में चल रहा हो उसको कल्चर यूनिवर्सल कहते हैं। ओके, आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चर क्या है। मैंने बहुत इजी वे में आप लोगों को डेफिनेशंस के साथ बताने की कोशिश की है। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे सोशलाइजेशन इन माय नेक्स्ट वीडियो। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।